गुड मॉर्निंग गर्ल्स। और कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 सूझबूझ। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूझबूझ यानी हमको कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी सम या विषम कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, हमें धैर्य और सावधानी के साथ काम लेना चाहिए। कभी हड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हड़बड़ाने से या घबराकर काम करने से वो कार्य हमेशा गलत हो जाता है। इसलिए हमको हमेशा धैर्यपूर्वक सावधानी के साथ सूझबूझ से अपने काम को करना चाहिए। प्रिया एक समझदार बालिका थी। उम्र तो उसकी केवल 7-8 वर्ष की थी, किंतु उसकी समझदारी देखकर सभी दंग रह जाते थे। समझदारी यानी उसका बुद्धिमानी, उसका दिमाग को देख करके। वह अपने भाई रोहन का भी बड़ा ख्याल रखती थी और घर के हर कार्य में माँ को सहयोग देती थी। सहयोग यानी मम्मी की अपनी हेल्प करती थी, मदद करती थी। आप लोग भी करते हो ना, अपनी मम्मी की थोड़े बहुत हेल्प करते ना हम लोग सब लोग। हाँ, लेकिन उसका भाई रोहन एकदम इसके विपरीत यानी उसके अपोजिट एक शरारती बच्चा था। जो भी नई चीज आती, मौका पाते ही उससे रोहन की छेड़छाड़ शुरू हो जाती। यहाँ तक कि अपने खिलौनों का भी पूरा ऑपरेशन कर डालने की उसकी आदत थी। ऑपरेशन करना यानी पूरे उसके पार्ट्स को अलग अलग कर डालना, हर चीज़ को उलटना पलटना, तोड़ डालना, यह सब उसकी शरारतों का हिस्सा था। एक दिन उसकी माँ कपड़े प्रेस कर रही थी, तभी उन्हें ध्यान आया कि गैस पर रखा दूध उफन गया होगा। उफन जाना यानी उबलना, उबल के कहीं गिर ना गया हो। जल्दी में वह प्रेस का बटन बंद करना भूल गई और रसोई की तरफ भागी। रोहन ने देखा कि माँ रसोई में गई है, तो वह प्रेस के पास पहुंच गया। क्योंकि वो बहुत शरारती था ना, उससे तो हमेशा मौके की तलाश रहती थी। उसने देखा, अरे वाह, मम्मी तो नहीं है, चलो अब मैं कुछ करता हूँ, और अपनी माँ की नकल करने लगा। वह स्वयं प्रेस चलाने लगा, कपड़ों पर पानी छिड़कने लगा। सहसा उसे स्विच ऑन ऑफ करने की सूझी, तो गीले हाथों से ही उसने बटन दबा दिया। गीले हाथ का जैसे, क्योंकि वो बार बार वहाँ पे पानी रखा था ना, तो वो पानी से खेल रहा था, छिड़क रहा था कपड़ों को, तो उसके हाथ गीले थे। अचानक वह जोर से चीखा। उसका हाथ करंट लगने के कारण वहाँ चिपक गया था। माँ ने आवाज़ सुनी तो दौड़ी आई। कैसे चिपक गया था उसका हाथ? क्योंकि उसका हाथ पहले से क्या था, गीला था। इसलिए हमको कभी भी गीले हाथों से या बिना चप्पल के कोई भी स्विच, कोई भी इलेक्ट्रिक का पार्ट नहीं टच करना चाहिए। ओके। जब उन्होंने रोहन को बोर्ड के पास चिपका देखा, तो उनके होश उड़ गए। होश उड़ गए यानी वो एकदम बेहोश हो गई, घबरा गई। वे कुछ समझ पाती इससे पहले ही प्रिया ने चिल्लाकर कहा, माँ, मेन स्विच बंद कर दो। मेन स्विच यानी अपन सबके घरों में बड़ा सा एक बोर्ड बाहर होता है ना, उसमें एक मेन स्विच होता है। यदि हम उसको ऑफ करते हैं तो पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। माँ लड़खड़ाते हुए कदमों से, यानी लड़खड़ाते यानी जल्दी जल्दी में, जैसे अपन नहीं अपने पैर कई बार गिरने जैसे हो जाते हैं, यानी वो लड़खड़ाना, कदमों से मेन स्विच बंद करने भागी। कौन भागी? माँ। प्रिया हाथ में लकड़ी का स्केल लिए आई और उसने सावधानी से स्केल की सहायता से रोहन का हाथ स्विच बोर्ड से अलग कर लिया। गर्ल्स, लकड़ी की स्केल उसने क्यों यूज की? क्योंकि लकड़ी में कभी भी करंट नहीं आता है। ओके, हमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको इलेक्ट्रिक का कोई स्विच छूना है, कोई तार टच करना है, तो वहाँ पे हमको लकड़ी यूज करनी होती है। ओके। रोहन बेहोश हो गया था। माँ और प्रिया शीघ्र ही उसे डॉक्टर के पास ले गए। माँ के तो आंसू ही नहीं थम रहे थे और वह डर से बुरी तरह कांप रही थी। कौन कांप रही थी? मम्मी। रोहन की मम्मी डर के मारे कांप रही थी। डॉक्टर साहब ने रोहन को देखा और उन्हें हौसला देते हुए, हौसला यानी उनको समझाते हुए कहा, घबराइए नहीं, रोहन जल्द ही ठीक हो जाएगा। आपने ठीक समय पर स्विच बंद करके इसकी जान बचा ली है। यानी आपने ये थोड़ी भी देर किया होता स्विच ऑफ करने में, तो ये शायद नहीं बच पाता। यदि थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद कोई अनहोनी हो जाती।
माँ ने गदगद कंठ से कहा, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, यह सब मेरी बच्ची की सूझबूझ से हुआ है। मैं तो कुछ भी समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। इसी ने ठीक समय पर स्विच ऑफ करने को कहा। माँ ने किसको कहा? ईश्वर को, गॉड को, भगवान को कहा कि मैं तो भगवान का लाख लाख धन्यवाद कर रही हूँ, उनको थैंक्स बोल रही हूँ कि उन्होंने मेरी बच्ची को सही समय पे सही सूझबूझ, सही दिमाग से काम लेने को कहा। उसके कहने पे ही मैंने मेन स्विच ऑफ किया, वरना मेरा तो दिमाग इतना काम कर ही नहीं रहा था। ऐसा अक्सर होता है, डॉक्टर साहब बोले। घबराहट में हमारा दिमाग सही निर्णय नहीं ले पाता। ऐसे मौके पर धीरज से काम लेना चाहिए। धीरज यानी सावधानी से, समझ से काम लेना चाहिए। सचमुच आपकी बेटी प्रशंसा के योग्य है। किससे कहा? डॉक्टर अंकल ने। डॉक्टर साहब से अपनी बेटी की तारीफ सुनकर माँ खुशी से फूली ना समाई। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया। आज उन्हें यह अमूल्य सीख मिली कि सदा सावधानी और धैर्य से काम लेना चाहिए। अमूल्य यानी जिसका कोई मोल ना हो, अमोल, अमूल्य चीज, ठीक है। कि हमें हमेशा कैसी भी विषम परिस्थिति हो, हमें कभी भी परेशानी होना चाहिए और हमेशा सावधानी और धैर्य से काम लेना चाहिए। शिक्षा मुश्किल समय में हमें धैर्य के साथ सही निर्णय लेना चाहिए। कभी भी हमारे पास कंडीशंस खराब होती हैं, बहुत मुश्किल की घड़ी आती है, हमें लगता है कि अरे हम इस समस्या का समाधान कैसे करें, उस समय हमें बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ में सही निर्णय, यानी जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं कि ये हम ऐसा करेंगे तो क्या वो सही होगा या गलत, बहुत समझदारी से सूझबूझ के साथ लेना चाहिए। हाँ, तो गर्ल्स, मैंने ये चैप्टर आपको ये पार्ट पूरा समझा दिया। अब इस पार्ट को फिर से आप दोबारा अच्छी तरह से एक बार रीडिंग करेंगे और मैंने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, वाक्य आपको भेज दिए हैं। मेरे ख्याल से आपने वो लिख भी लिया होगा, वो आप इसको लर्न करेंगे, है ना। धीरे धीरे करके लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए और इस पूरे चैप्टर को एक बार हम फिर से रीड करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।